नमस्कार प्रिय दर्शकों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छा होंगे। चलिए ज्योतिष की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज बात करते हैं प्लेनेट के ऊंच के होने के बारे में और नीच के होने के बारे में। देखिए प्रिय दर्शकों, आपने अक्सर सुना होगा, आप पंडित जी के पास गए होंगे, एस्ट्रोलॉजर्स के पास गए होंगे, आपने सुना होगा कि ये प्लेनेट तो आपका बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, और या ये प्लेनेट आपका बहुत खराब है, ये आपका बहुत खराब रिजल्ट देगा, इसके नग पहन लीजिए। तो आज हम उसी संबंध में बात करते हैं कि प्लेनेट कौन सी राशि में उच्च के रिजल्ट देते हैं और कौन सी राशि में बहुत खराब नीच के रिजल्ट देते हैं। प्रिय दर्शकों, तो बात करते हैं सूर्य ग्रह के बारे में। तो देखिए प्रिय दर्शकों, सूर्य ग्रह अगर आपको कुंडली में, चाहे कोई सा भी लग्न हो, कुंडली में अगर आपको 1 नंबर की राशि में सूर्य ग्रह लिखे दिखाई देते हैं प्रिय दर्शकों, तो आप समझ लीजिए सूर्य ग्रह यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट देने के लिए आपको बाध्य हो चुके हैं। इसी प्रकार से अगर 7 नंबर की राशि में सूर्य ग्रह आपको लिखे दिखाई देते हैं प्रिय दर्शकों, तो आप समझ लीजिए यहाँ पर सूर्य ग्रह आपको बहुत खराब रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो चुके हैं। आगे बात करते हैं चंद्रमा ग्रह के बारे में। तो चंद्रमा ग्रह अगर आपको यहाँ पर 2 नंबर की राशि में दिखाई देते हैं प्रिय दर्शकों, तो आप समझ लीजिए चंद्रमा ग्रह यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट देने के लिए आपको बहुत अच्छे आपके माता के साथ संबंध स्थापित हो जाएंगे, बहुत अच्छा आपको मानसिक सुख की प्राप्ति होगी। यहाँ पर अगर 2 नंबर की राशि में आपको चंद्रमा ग्रह कहीं भी लिखे दिखाई देते हैं प्रिय दर्शकों, लेकिन अगर 8 नंबर की राशि में आपको कहीं भी चंद्रमा ग्रह लिखे दिखाई देते हैं प्रिय दर्शकों, तो आप ये समझ लीजिए कि चंद्रमा ग्रह यहाँ पर बहुत खराब रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो चुके हैं, आपको माता के सुख में कमी कर देंगे और आपको मानसिक सुख से वंचित कर देंगे। इसी प्रकार से बात करते हैं मंगल ग्रह के बारे में। प्रिय दर्शकों, अगर मंगल ग्रह 10 नंबर की राशि में आपको कहीं भी लिखे दिखाई देते हैं, तो आप समझ लीजिए मंगल ग्रह यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट देने के लिए आपको बाध्य हो गए हैं। आपका एनर्जी लेवल यहाँ पर बहुत हाई कर देंगे मंगल ग्रह। इसके ठीक विपरीत अगर आपको 4 नंबर में मंगल ग्रह लिखे दिखाई देते हैं प्रिय दर्शकों, तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर मंगल ग्रह आपको बहुत खराब रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो गए हैं। आपके यंगर सिबलिंग, छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध खराब करने के लिए बाध्य हो चुके हैं और आपका एनर्जी लेवल डाउन करने के लिए मंगल ग्रह यहाँ पर बाध्य हो जाते हैं। इसी प्रकार बात करते हैं बुध ग्रह के बारे में। तो बुध ग्रह अगर आपको कहीं भी कुंडली में 6 नंबर की राशि में अगर दिखाई देते हैं प्रिय दर्शकों, तो यहाँ पर बुध ग्रह बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देंगे, क्योंकि यहाँ पर वो एक तो अपनी ही राशि में है और उच्च की राशि में यहाँ पर माने जाते हैं प्रिय दर्शकों, तो यहाँ पर बुध ग्रह आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। लेकिन अगर 12 नंबर राशि में आपको कहीं भी बुध ग्रह लिखे दिखाई देते हैं प्रिय दर्शकों, तो ये समझ लीजिए आपको बुध ग्रह यहाँ पर बहुत खराब रिजल्ट देंगे। आपकी वाणी में किसी प्रकार से वो दोष उत्पन्न कर देंगे, आपको लेन देन में समस्या उत्पन्न कर देंगे, व्यापार में समस्या उत्पन्न कर देंगे। प्रिय दर्शकों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बृहस्पति ग्रह के बारे में। देखिए प्रिय दर्शकों, बृहस्पति ग्रह अगर 4 नंबर की राशि में, तो आप समझ लीजिए यहाँ पर बृहस्पति ग्रह आपको सब कुछ देने के लिए बाध्य हो गए हैं। स्त्री के लिए पति सुख, पुत्र सुख, वैवाहिक जीवन का सुख, धन संपत्ति, हर तरह का सुख यहाँ पर बृहस्पति देवता आपको देने के लिए बाध्य हो जाते हैं प्रिय दर्शकों। लेकिन अगर यहाँ पर 10 नंबर की राशि में आपको बृहस्पति ग्रह लिखे दिखाई देते हैं, तो यहाँ पर इसके ठीक विपरीत आपको बृहस्पति देव बहुत खराब रिजल्ट देने लगेंगे। धन की प्राय आपको कमी दिखाई पड़ेगी, आपको पति सुख में कमी दिखाई देगी, पुत्र के सुख में कमी दिखाई देगी और आपके वैवाहिक जीवन में भी आपको कमी दिखाई पड़ेगी। इसी प्रकार से बात करते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। तो शुक्र ग्रह आपको कुंडली में कहीं भी 12 नंबर की राशि में अगर दिखाई देते हैं प्रिय दर्शकों, तो आप समझ लीजिए हर तरह का सुख, व्हीकल का सुख, लग्जरी का सुख, स्पाउस का सुख, प्रेम का सुख, हर तरह के सुख आपको यहाँ पर शुक्र देवता जरूर देने के लिए बाध्य हो गए हैं। इसके ठीक विपरीत अगर 6 नंबर में शुक्र देवता है, तो आपके हर सुखों से आपको वंचित कर देंगे शुक्र देवता। प्रिय दर्शकों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पर शनि ग्रह के बारे में। तो शनि ग्रह यहाँ पर 7 नंबर राशि में अगर आपको कहीं भी कुंडली में दिखाई देते हैं प्रिय दर्शकों, तो आप समझ लीजिए शनि ग्रह आपको यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट, बहुत अच्छे परिणाम देने के लिए बाध्य हो चुके हैं। लेकिन अगर 1 नंबर की राशि में यहाँ पर आपको कहीं भी कुंडली में दिखाई देते हैं शनि ग्रह, तो यहाँ पर शनि ग्रह बहुत खराब रिजल्ट आपको देने लगेंगे अपनी दशा अंतरदशा में। आगे बात करते हैं राहु ग्रह की। तो प्रिय दर्शकों, राहु ग्रह के बारे में थोड़े मतभेद हैं। कुछ विद्वानों ने 2 नंबर की राशि में इन्हें उच्च का बताया है, तो कुछ विद्वानों ने 3 नंबर की राशि में इन्हें उच्च का बताया है। तो आप दोनों ही राशियों को
लेके चलिएगा। इसी प्रकार 8 नंबर की राशि और 9 नंबर की राशि में इन्हें नीच का माना जाता है। यहाँ पर ये बहुत खराब रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, आगे बात करते हैं केतु ग्रह की। तो केतु ग्रह के बारे में भी ये धारणा है कि ये 8 नंबर की राशि और 9 नंबर की राशि दोनों में ये उच्च के फल देते हैं। आप दोनों ही राशियों को लेके चलिएगा। इसी प्रकार से 2 नंबर की राशि और 3 नंबर की राशि दोनों में ही इन्हें नीच का बहुत खराब माना जाता है। प्रिय दर्शकों, तो आशा करती हूँ आप ये समझ गए होंगे। अब बात करते हैं आज की रेमेडी की। तो प्रिय दर्शकों, अगर किसी के घर में मांगलिक कार्य होने में परेशानी आ रही हो, शादी के रिश्ते आते आते रुक रहे हों, या किसी प्रकार से अड़चन आ रही हो किसी भी मांगलिक कार्य में, तो आप एक काम करना शुरू कर दीजिए। एक लाल कपड़े में 5 बताशे बांधकर हनुमान जी को गिफ्ट करना शुरू कर दीजिए, बिना किसी को बताए, बिना किसी के टोके। आपके बहुत जल्दी काम बनने लगेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा।